हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूँ जो कि अंगूठे वाली मैं आज आप लोगों को सॉक्स बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये 3 और 4 नंबर पैर के लिए बना रही हूँ और इसमें मैं 4 प्लाई ऊल ली हूँ 2 कलर में। तो आप लोग अगर 2 कलर में बनाना चाहते हैं इसको तो आप लोग 2 कलर में बनाइएगा। तो ये 2 कलर से ही ऊल से बनता है। तो मैं इसमें सबसे पहले सिंपल फंदे से स्टार्ट की हूँ और 39 फंदे डालकर इसमें 12 सिलाई पहले बॉर्डर बनाई हूँ, 2 उल्टा और 2 सीधा का। और उसके बाद यहाँ पर 6 सिलाई सिंपल बुनी हूँ, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। तो आप लोग इस तरह से अगर इतना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो 12 सिलाई बनाकर उसके बाद इस तरह से इसको बनाइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर 2 उंगली बनाना चाहते हैं तो 10 सिलाई या 8 सिलाई बुनकर उसके बाद आप यहाँ से सिंपल 6 सिलाई बुनकर उसके बाद इस डिज़ाइन को आप लोग बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए कम से कम आप लोगों को 60 ग्राम ऊन ले लेना है और इसके लिए आप 9 नंबर या 10 नंबर की सिलाई कोई भी दोनों में से सिलाई लेकर इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब मैं पीला कलर का ऊन जॉइंट की हूँ और यहाँ से पहले इसको मैं सीधा बुनूंगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर हम फंदे यहाँ गिन लेंगे जो 2 4 6 8 10 12 14 16 17। तो उसके बाद हमको यहाँ पे 2 इधर और ले लेना है और 2 इसके लिए छोड़ लेना है और ये बीच में जो एक का फंदा है इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो 2 फंदे फ्रेंड्स, तो हम 19 फंदे साइड में दोनों साइड में रखेंगे और बीच वाले फंदे में हम डिजाइन बनाएंगे। तो आपको एक फंदे से यहाँ पर 7 फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपको एक फंदे इस तरह से सीधा बुन लेना है और फिर ऊल को आगे लाएंगे अपनी तरफ और फिर इस तरह से इसको बुनेंगे तो ये 3 फंदे बन जाएंगे। फिर हम ऊल को अपनी तरफ लाएंगे और फिर एक सीधा बुनेंगे तो ये 5 फंदे बन जाएंगे। फिर हम इसको आगे लाएंगे और फिर एक सीधा बुनेंगे तो ये 7 फंदे बन जाएंगे। फिर हम इसको सिलाई पर से उतारेंगे और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 19 फंदे को सीधा बुन लेना है। तो पहली सिलाई डिजाइन का आप लोगों को इसी तरह से बनाना है। अगर आप लोग 5 और 6 नंबर पैर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप लोग उसमें 41 फंदे डालिएगा और उससे भी ज़्यादा आप लोग बनाना चाहते हैं 6 नंबर के लिए आप लोग 45 फंदे और उसके बाद 7 नंबर पैर के लिए आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें आप लोग 51 फंदे डालकर आप लोग बनाइएगा। तो ये मैं 3 और 4 नंबर पैर के लिए बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली सिलाई आपको इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। इनका दूसरी सिलाई आप लोग देखिए, जो यहाँ साइड में जो 19 फंदे हम उस तरफ से सीधा बुने थे इसको हम उल्टा पहले बनाएंगे उल्टी तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को सॉक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा जो कैसे बनेगा। तो हम 19 फंदे को पहले उल्टा बुन लेंगे और जब हम बीच में आएंगे डिजाइन बनाने जहाँ पर बनाए हैं वहाँ पर, तो फिर हम फंदे को ऊल को उस साइड ले जाना है इस तरह से और फिर यहाँ पर एक एक फंदे को इस तरह से हम इस साइड से सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर ऊल को अपनी तरफ लाएंगे और ये जो बाकी के बचे हुए 19 फंदे हैं इसको हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी सिलाई आपको इसी तरह से बुनकर कंप्लीट करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई के बाद अब यहाँ से फिर हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे जिससे हम स्टार्ट किए हैं सॉक्स को। तो इसको आपको फिर यहाँ पर 6 सिलाई बुनकर कंप्लीट करना है बीच में। और फिर ये जो बीच का फंदा जो डिजाइन वाला है इसको भी हम इस ऊल से सीधा बुन लेंगे। तो सीधी तरफ से आपको सारे फंदे को सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है। तो 6 सिलाई बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर आपको पीला कलर से आपको डिजाइन बनाना है। तो फिर आप लोग बीच में आइएगा, तो जो बीच का फंदा होगा उसमें आपको इसको डिजाइन बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये आपका डिजाइन बनेगा बीच में। और यहाँ पर जब आप दूसरा बार इसको बनाइएगा तो फिर यहाँ पे बीच में इसको बनाइएगा सेंटर पर, और साइड में आप आधे आधे भाग में दोनों फंदों को बांट दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग 5 बार डिजाइन बनाने के बाद आपको फिर 4 सिलाई बुनकर कंप्लीट करना है सीधा उल्टा। और उसके बाद आप लोगों को फिर आधे आधे भाग में फंदे को बांटना है। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी जो आगे आपको इसकी बुनाई कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप 5 बार डिजाइन बनाकर इस सॉक्स को कंप्लीट करिएगा, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 बार इसमें डिजाइन बना ली हूँ और टोटल इसमें 71 फंदे बढ़कर हुए हैं। और इसको फिर मैं आधे आधे भाग में बांट ली हूँ। तो इस पर फ्रेंड्स 34 फंदे हैं और इस पर है 35 फंदे। तो 4 सिलाई बुनने के बाद आप लोग फिर यहाँ उल्टी तरफ से आधे को इस सिलाई पर रख दीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पर सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से, दोनों तरफ से इसको आपको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये आपको इस तरफ से अगर आप लोग सीधा बुनिएगा तो उधर उल्टी लाइन बनेगा। तो इस तरह से आपको टोटल इसमें 11 सिलाई आपको बुनकर कंप्लीट करना है। और फिर 2 फंदे का एक करते हुए सारे फंदे को बंद करना है। तो बंद करने के लिए आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं दूसरे सॉक्स की लिंक आपको डाल दूंगी, तो आप उससे सीख सकते हैं जो फंदे आप लोग कैसे बंद करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सीधा बुनकर कंप्लीट करना है, उल्टा तरफ से और सीधा तरफ से, दोनों तरफ से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ये उल्टी उल्टी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको टोटल आगे से जब आपका ये 5 लाइन बन जाए तो उसके बाद आप उल्टी तरफ से इसको बंद कर दीजिएगा। और फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऊल को जोड़ना है और फिर दूसरा साइड भी इसी तरह से आपको बुनकर कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आगे आपको इस सॉक्स की सिलाई कैसे करिएगा तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, जो ये 5 लाइन बनने के बाद आपको उल्टी तरफ से सारे फंदे को बंद करना है और दोनों साइड में आपको सेम इसी तरीक़ा से बुनना है। और फिर दूसरे पैर का भी आप लोग सेम इसी तरह से मोजा बनाइएगा। और फिर इसी तरह का इसी ऊल को आप लोग सुई में डालकर फिर आपको देखिए मैं नीचे से बता रही हूँ सिलाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको आपको इस तरह से मोड़ना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से मोड़कर उसके बाद आपको इस दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इसकी सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है। आप चाहे तो ऊपर से भी इसको सिल सकते हैं। तो दोनों को मिलाते हुए इसको, और ये दूसरा जो पार्ट है उसको एक फंदे हम इधर से लेंगे और एक फंदे उधर से, और फिर इसको हम इस तरह से सिलते हुए बीच में आएंगे जहाँ पे हम फ्लावर बनाए हुए हैं वहाँ पर। और फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक आने के बाद आपको फिर इसको इस तरह से मोड़ लेना है और फिर हम यहाँ से फिर यहाँ वापस जाएंगे और फिर वापस आपको यहीं से मुड़ जाना है। इसकी दोहरी सिलाई करते हुए आपको इस तरह से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद आपको इस साइड में सिलते हुए इसको यहाँ तक सिलाई कर लेना है। और फिर आपको इस दोनों को मिलाते हुए इस तरह से जो लाइन जैसे है उसको आप लोग इस तरह से मोड़िएगा इस तरह से, और सारे लाइन को आप मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लीजिएगा यहाँ तक। और यहाँ तक ये आपका
इस तरफ सिलाएगा और ये सॉक्स फिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक पूरे इसको सिलकर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ जो ये कैसा बनकर दिखता है। इसकी सिलाई पूरी कर ली हूँ, तो आपको भी इसी तरह से इसको सिल लेना है। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से पहले यहाँ सिलिएगा, फिर आपको यहाँ पे सिलना है और फिर यहाँ पर आप लोग 2 उंगली इस तरह से नाप करके छोड़ दीजिएगा और फिर बाद में इसको इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 10 से 12 साल लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से बनाइएगा। तो ये मैं जिनका पैर का नंबर है 3 और 4 उनके लिए बनाई हूँ, जो कि दुबली पतली लेडीज होंगे उनके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये मैं सीधा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मेरा 5 नंबर का है पैर, तो इसलिए मैं अपने पैर में डालकर इसको नहीं दिखा सकती हूँ जो ये कैसा पहनने के बाद दिखता है। तो आप लोग 5 नंबर पैर के लिए 41 फंदे से स्टार्ट कीजिएगा और सेम इसी तरह से 5 बार इस डिज़ाइन को बनाइएगा। तो ये आपका सॉक्स बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस पर और वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो निकाल कर इसको बनाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।